हेलो फ्रेंड्स, सी प्रोग्रामिंग सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं पॉइंटर अरिथमेटिक का डेमोन्स्ट्रेशन। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, लेट अस से इंटीजर a, और एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, लेट अस से स्टार p। उसके बाद हम clr scr लिख देते हैं ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और लास्ट में हम गेट ch लिख देते हैं। अभी जो नॉर्मल वेरिएबल हमने ऊपर डिक्लेयर किया है वो हमें यूजर के पास से लेना है, यानी उसके लिए हमें स्कैनफ स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं एक स्कैनफ स्टेटमेंट लिख देता हूँ, और उस स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर मैं मैसेज दे रहा हूँ %d एड्रेस ऑफ a, और स्कैनफ के ऊपर मैं एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख देता हूँ, और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर मैं मैसेज दे रहा हूँ एंटर a। अभी प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने देखा था कि कोई भी वेरिएबल के साथ तीन चीजें एसोसिएट होती है, एक वेरिएबल का नेम, दूसरा वेरिएबल की वैल्यू, और तीसरा वेरिएबल का एड्रेस। और यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल का नेम a है, लेट अस से उसकी वैल्यू हम 5 एज्यूम कर रहे हैं, और उसका एड्रेस सी कंपाइलर खुद डिसाइड करता है, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि उसका एड्रेस हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो लेट अस से हम उसका एड्रेस XYZ एज्यूम कर देते हैं। अभी पॉइंटर वेरिएबल की डेफिनेशन के अनुसार पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल है जो दूसरे वेरिएबल का एड्रेस कंटेन करता है, यानी कि हम यहाँ पे ऐसा लिखे कि p इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ a, जो परफेक्टली वैलिड है। यानी अब हम ऐसा लिखते हैं कि हमारे पास पॉइंटर वेरिएबल p है, उसकी वैल्यू a का एड्रेस है यानी कि XYZ है, और लेट अस से p नाम का वेरिएबल ABC लोकेशन पे स्टोर है। अभी हमारा इंटीजर वेरिएबल 2 बाइट की स्टोरेज ऑक्यूपाई करता है, यानी कि हमारा इंटीजर वेरिएबल XYZ एंड XYZ+1 लोकेशन पे स्टोर है, और हमारा जो वेरिएबल है वो XYZ एंड XYZ-1 लोकेशन पे स्टोर है। लेकिन पॉइंटर हमारा हमेशा एक ही एड्रेस कंटेन करता है जो कि XYZ है, यानी कि हम XYZ को ऐसा बोल सकते हैं कि वो हमारा बेस एड्रेस है। और जब भी हम पॉइंटर की मदद से नॉर्मल वेरिएबल को एक्सेस करने जाते हैं तब वो XYZ एज वेल एज XYZ+1 या फिर XYZ और XYZ-1 लोकेशन से पूरी वैल्यू हमें देता है। अभी सपोज हम यहाँ पे एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं, और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम a का एड्रेस प्रिंट करवाते हैं, लेट अस से एड्रेस ऑफ a इज इक्वल्स टू %u, एंड p की वैल्यू प्रिंट करवाते हैं, लेट अस से p इज इक्वल्स टू %u, और जो फर्स्ट %u है वो हम एड्रेस ऑफ a से रिप्लेस कर रहे हैं, और सेकंड %u हम p की वैल्यू से रिप्लेस कर रहे हैं। अभी एड्रेस ऑफ a हमारा और कुछ नहीं लेकिन XYZ है, एज वेल एज p की वैल्यू और कुछ नहीं लेकिन XYZ है। अभी हम यहाँ पे सिंपली लिखते हैं कि p++, यानी कि हमने हमारे पॉइंटर वेरिएबल के अंदर इंक्रीमेंट किया, तो नेचुरली हमें आउटपुट के तौर पे XYZ+1 मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि p हमारा इंटीजर टाइप का पॉइंटर है, यानी कि वो इंटीजर वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है, और जब भी हम पॉइंटर वेरिएबल के अंदर इंक्रीमेंट करते हैं तो वो पॉइंटर वेरिएबल नेक्स्ट इंटीजर के ऊपर पॉइंट करेगा, और नेक्स्ट इंटीजर हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो XYZ+2 या फिर XYZ-2 लोकेशन पे मिलेगा। यानी कि अगर हम p की वैल्यू में इंक्रीमेंट करते हैं तो वो नेक्स्ट इंटीजर पे पॉइंट करने जाता है, और अगर हम उसको प्रिंट करवाने जाए तो p की वैल्यू हमें 2 से इंक्रीमेंट होके मिलेगी, जो कि परफेक्टली सही है क्योंकि पॉइंटर का काम ही वही है कि वो हमेशा किसी वेरिएबल को पॉइंट करे, और XYZ+1 और XYZ-1 लोकेशन पे कोई भी वेरिएबल नहीं है क्योंकि वो हमारे ओरिजिनल वेरिएबल का सेकेंड बाइट है। और जब भी हम किसी नेक्स्ट वेरिएबल को पॉइंट करते हैं तो वो XYZ+2 या फिर XYZ-2 लोकेशन पे ही मिलेगा, यानी कि यहाँ पे हमें आउटपुट के तौर पे XYZ+2 मिलना चाहिए, यानी कि अभी हमारा पॉइंटर XYZ+2 लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। अभी हम p करते हैं, यानी कि हमने हमारे पॉइंटर वेरिएबल में डिक्रीमेंट किया और फिर हम एक बार पॉइंटर वेरिएबल को प्रिंट करवा देते हैं, तो अब हमारा पॉइंटर वेरिएबल एक इंटीजर पीछे पॉइंट करेगा, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो XYZ-2 लोकेशन को पॉइंट करेगा क्योंकि यहाँ पे p हमारा इंटीजर वेरिएबल है। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि पॉइंटर वेरिएबल जो भी होता है वो अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के ऊपर जो भी हमारी डेटा टाइप होती है उसके हिसाब से वैल्यू को चेंज करता है। अभी यहाँ पे हमारे पॉइंटर वेरिएबल की वैल्यू XYZ+2 थी,
और उसके अंदर हमने -2 ऑपरेशन परफॉर्म किया और उसको हमने डिक्रीमेंट किया, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि अभी हमारा पॉइंटर वेरिएबल XYZ लोकेशन को पॉइंट करेगा। अभी लेट अस से हम ऐसा लिखते हैं कि P इज इक्वल्स टू P प्लस 2, यानी कि यहाँ पे हम हमारे पॉइंटर वेरिएबल को दो इंटीजर आगे पॉइंट करना चाहते हैं। तो इसका मीनिंग कि अगर हम एक इंटीजर को आगे पॉइंट करते हैं तो वो 2 बाइट बढ़ाता है, तो यहाँ पे हम दो इंटीजर आगे बढ़ाते हैं, यानी उसका मीनिंग कि ये हमें 4 बाइट बढ़ा के देगा। तो अगर हम यहाँ पे प्रिंटफ स्टेटमेंट की मदद से P की वैल्यू को प्रिंट करवाए तो हमें आउटपुट के तौर पे XYZ प्लस 4 मिलना चाहिए। उसके बाद अगर मैं ऐसा लिखता हूं कि P इज इक्वल्स टू P माइनस 3, यानी कि इसका मीनिंग कि हम हमारे पॉइंटर वेरिएबल को 3 इंटीजर पीछे पॉइंट करने वाले हैं और एक इंटीजर पीछे पॉइंट करते हैं तो 2 बाइट का डिक्रीमेंट होता है। तो यहाँ पे हमने 3 इंटीजर को पीछे किया, उसका मीनिंग ये हम 6 बाइट पीछे पॉइंट करेंगे, यानी कि अगर यहाँ पे हम प्रिंटफ स्टेटमेंट की मदद से P को प्रिंट करवाए तो हमारे पास अभी P की वैल्यू XYZ प्लस 4 है और उसको हम 6 बाइट पीछे पॉइंट करवाते हैं तो हमें आउटपुट के तौर पे XYZ प्लस 2 मिलेगा। अगर यही चीज हम कैरेक्टर टाइप के डेटा टाइप के ऊपर करें तो वो 1 बाइट का ही इंक्रीमेंट करेगा, क्योंकि कैरेक्टर का स्टोरेज 1 बाइट का होता है। और अगर वही चीज हम फ्लोट के ऊपर करें तो वो 4 बाइट का इंक्रीमेंट एज वेल एज डिक्रीमेंट करेगा, क्योंकि फ्लोट का एक वेरिएबल 4 बाइट का स्टोरेज ऑक्यूपाई करता है। तो लेट अस से उसको भी हम समझ लेते हैं कि यहाँ पे हम दो और वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं। लेट अस से कैरेक्टर C एंड स्टार Q एज वेल एज फ्लोट F एंड स्टार R। उसके बाद हम नीचे यहाँ पे लिखते हैं Q इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ C एंड R इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ F, और फिर प्रिंटफ स्टेटमेंट की मदद से हम प्रिंट करवा देते हैं सभी की वैल्यू, यानी कि एड्रेस ऑफ C इज इक्वल्स टू %U एंड Q इज इक्वल्स टू %U एंड फिर फर्स्ट %U की वैल्यू हम एड्रेस ऑफ C से एंड सेकंड %Q की वैल्यू हम Q से रिप्लेस कर रहे हैं। और फिर एक और प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं, जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम लिखते हैं कि एड्रेस ऑफ F इज इक्वल्स टू %U एंड R इज इक्वल्स टू %U, और फर्स्ट %U की वैल्यू हम एड्रेस ऑफ F से रिप्लेस कर रहे हैं और सेकंड %U की वैल्यू हम R से रिप्लेस कर रहे हैं। अभी यहाँ पे हम P++ के साथ Q++ भी करते हैं और R++ भी करते हैं, लेकिन Q++ हमें 1 बाइट का इंक्रीमेंट देगा और R++ हमें 4 बाइट का इंक्रीमेंट देगा। तो अभी इसी चीज को हम देख लेते हैं। लेट अस से प्रिंटफ स्टेटमेंट की मदद से हम Q की वैल्यू को प्रिंट करवाते हैं। लेट अस से Q इज इक्वल्स टू %U और %U की वैल्यू हम Q से रिप्लेस कर रहे हैं। सेम वे हम R की वैल्यू को प्रिंट करवाते हैं तो उसके लिए लिखते हैं R इज इक्वल्स टू %U और %U की वैल्यू हम R से रिप्लेस कर रहे हैं। उसके बाद Q माइनस माइनस और R माइनस माइनस, और फिर से हम Q और R की वैल्यू को प्रिंट करवा देते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं Q इज इक्वल्स टू Q+2 और R इज इक्वल्स टू R+2, यानी कि Q की वैल्यू के अंदर हम 2 कैरेक्टर आगे जाते हैं, यानी कि यहाँ पे सिर्फ 2 बाइट का इंक्रीमेंट होगा और R के अंदर 8 बाइट का इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि हम 2 फ्लोट वेरिएबल आगे जाते हैं। तो लेट अस से उसको भी हम प्रिंट करवा के देख लेते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं कि Q इज इक्वल्स टू Q-3 एंड R इज इक्वल्स टू R-3, यानी कि यहाँ पे हम Q के केस के अंदर 3 कैरेक्टर पीछे पॉइंटर ले जाते हैं और R के अंदर हम 3 फ्लोट वेरिएबल पीछे ले जाते हैं, यानी कि 12 बाइट हम पीछे जाते हैं। उसको भी हम प्रिंट करवा के देख लेते हैं। तो लेट अस से आप प्रोग्राम को सेव करके देख लेते हैं कि हमें आउटपुट सही मिलता है या नहीं मिलता। उसके बाद प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। कंपाइलेशन में कोई भी एरर नहीं आई तो प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। जहां पे हमें 1 की वैल्यू 5 इंसर्ट कर रहा हूं, अभी यहाँ पे जो हमें आउटपुट मिल रहा है वो परफेक्टली सही है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया है वो लिखा नहीं है। तो सबसे पहले हम उसको लिख देते हैं और फिर प्रोग्राम को चेक करते हैं। तो लेट अस से हम यहाँ पे लिखते हैं कि हमने यहाँ पे P++ परफॉर्म किया है, यहाँ पे हमने Q++ परफॉर्म किया है और यहाँ पे हमने R++ परफॉर्म किया है। सेम वे यहाँ पे हमने P-, परफॉर्म किया है, यहाँ पे हमने Q-, परफॉर्म किया है और यहाँ पे हमने R-, परफॉर्म किया है। यहाँ पे हमने P इज इक्वल्स टू P+2 परफॉर्म किया है, यहाँ पे हमने Q इज इक्वल्स टू Q+2 परफॉर्म किया है और यहाँ पे हमने R इज इक्वल्स टू R+2 परफॉर्म किया है। और फिर यहाँ पे हमने P इज इक्वल्स टू P-3 परफॉर्म किया है। उसके बाद यहाँ पे हमने Q इज इक्वल्स टू Q-3 परफॉर्म किया है
और यहाँ पे हमने r इज इक्वल्स टू r-3 परफॉर्म किया है और फिर प्रोग्राम को सेव कर देते हैं। उसके बाद प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। कंपाइलेशन में कोई भी एरर नहीं आई तो प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। जहां पे मैं a की वैल्यू 5 इंसर्ट कर रहा हूं और हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है एड्रेस ऑफ a इज इक्वल्स टू 65524 और p इज इक्वल्स टू 65524 जो कि परफेक्टली सही है। उसके बाद एड्रेस ऑफ c हमें मिलता है 65523 और q इज इक्वल्स टू 65523 जो भी परफेक्टली सही है। और उसके बाद एड्रेस ऑफ f 65518 और r इज इक्वल्स टू 65518 मिल रहा है जो भी परफेक्टली सही है। उसके बाद हमने तीनों पॉइंटर वेरिएबल के अंदर एक एक का इंक्रीमेंट किया, लेकिन p हमारा इंटीजर टाइप का पॉइंटर होने की वजह से उसने 2 का इंक्रीमेंट किया क्योंकि इंटीजर का स्टोरेज 2 बाइट का होता है। q ने 1 का इंक्रीमेंट किया क्योंकि q हमारा कैरेक्टर पॉइंटर है और कैरेक्टर वेरिएबल हमेशा 1 बाइट का स्टोरेज रखता है। और r ने 4 बाइट का इंक्रीमेंट किया क्योंकि r हमारा फ्लोट वेरिएबल है और फ्लोट वेरिएबल 4 बाइट का डेटा स्टोर करता है। उसके बाद हमने p माइनस माइनस q माइनस माइनस और r माइनस माइनस किया और उसको अगर हम ध्यान से देखें तो p इंटीजर पॉइंटर होने की वजह से 2 का डिक्रीमेंट किया, q कैरेक्टर पॉइंटर होने की वजह से 1 का डिक्रीमेंट किया और r फ्लोट पॉइंटर होने की वजह से 4 का डिक्रीमेंट किया। उसके बाद हमने p इज इक्वल्स टू p प्लस 2 किया है, q इज इक्वल्स टू q प्लस 2 किया है और r इज इक्वल्स टू r प्लस 2 किया है। यानी कि यहाँ पे हमने हमारे पॉइंटर को 2 इंटीजर, 2 कैरेक्टर और 2 फ्लोट वेरिएबल आगे पॉइंट किया है। यानी कि जो हमारा इंटीजर टाइप का पॉइंटर है वो 4 का इंक्रीमेंट करेगा, कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर है वो 2 का इंक्रीमेंट करेगा और फ्लोट टाइप का पॉइंटर है वो 8 का इंक्रीमेंट करेगा। और उसके बाद हमने p इज इक्वल्स टू p माइनस 3, q इज इक्वल्स टू q माइनस 3 और r इज इक्वल्स टू r माइनस 3 परफॉर्म किया है। यानी कि यहाँ पे हमने हमारे पॉइंटर को 3 इंटीजर, 3 कैरेक्टर एंड 3 फ्लोट वेरिएबल पीछे पॉइंट करवाया है। यानी कि इंटीजर पॉइंटर 6 बाइट पीछे चला जाएगा, कैरेक्टर पॉइंटर 3 बाइट पीछे चला जाएगा और फ्लोट पॉइंटर 12 बाइट पीछे चला जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो हमने हमारा पूरा कोड लिखा है वो परफेक्टली वर्क कर रहा है। यानी कि हम सिंपली ऐसा बोल सकते हैं कि जब भी हम पॉइंटर के ऊपर कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो हम उसको पॉइंटर अरिथमेटिक बोलते हैं और जब भी हम पॉइंटर अरिथमेटिक परफॉर्म करने जाते हैं तो हम सिंपली उसके लिए ऐसा लिख सकते हैं कि p के अंदर अगर हम x ऐड करना चाहते हैं तो अल्टीमेटली वो हमें कुछ ऐसा आउटपुट देगा कि p इज इक्वल्स टू p प्लस n इंटू x और n और कुछ नहीं, लेकिन हमारे p टाइप का जो भी पॉइंटर है वो सिंगल वेरिएबल के लिए कितने बाइट ऑक्यूपाई करता है वो है। सेम वे हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि p इज इक्वल्स टू p माइनस x, यानी कि यहाँ पे भी हम ऐसा ही करते हैं कि p इज इक्वल्स टू p माइनस n इंटू x, यानी कि यहाँ पे भी n हमारा ऊपर जैसा ही है। यानी कि अगर हम ऐसा सोचे कि p हमारा डबल टाइप का पॉइंटर है और p की इनिशियल वैल्यू 1000 है और अगर हम p इज इक्वल्स टू p प्लस 3 परफॉर्म करना चाहते हैं तो अल्टीमेटली p की वैल्यू p प्लस 8 इंटू 3 होगी क्योंकि डबल 8 बाइट का स्टोरेज ऑक्यूपाई करता है। यानी कि इस ऑपरेशन के बाद p की वैल्यू के अंदर 1024 आएगा और यही चीज आप मैन्युअली भी चेक कर सकते हो। सो आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।